हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आंसर की चल रही थी, उसी के अंदर आगे की क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो 69 का क्वेश्चन है, उसमें अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। एक अपने को क्या दी हुई है, रिंग दे रखी है। देखो रिंग दी हुई है, उसके अंदर क्या पूछा है, अभिलक्षण क्या होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 70 का, उसमें क्या दे रखा है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उसका मान पूछ रखा है। तो इंटीग्रेशन को जैसे सोल्व करेंगे अपने पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। दो युगपत अवकल समीकरण दिए हुए हैं, उनमें से अक्स का मान पूछा है। अवकल समीकरण है, युगपत अवकल समीकरण को हल करना हमें अच्छे से आता है, दोनों को हल करेंगे तो अपने पास अक्स का मान और वाई का मान दोनों निकल के आते हैं। यहाँ केवल अक्स का मान पूछा हुआ है, तो अक्स का मान क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऐसे आगे चलें क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 में अपने को कुछ आंकड़े दिए हुए हैं एक्स और वाई के। इसमें पूछा हुआ है वाई डैश 2 का मान क्या होगा। देखो अब इसमें क्या दे रखे हैं, 6, 24, 18, 12 ये दे रखे हैं। तो देखो अब वाई डैश 2 पूछा हुआ है, वैसे देखें तो अपन क्या देख सकते हैं, 0, 0, 1, 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। अक्स क्यूब का है, तो अक्स क्यूब का अवकलन करें क्या आ जाएगा, 3x², 2 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, आंसर नंबर फोर्थ। 12 उसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखें 73 का क्वेश्चन, ये पूछा हुआ एक फलन दे रखा है, वो किस अंतराल में ह्रासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन किस में है। निरंतर ह्रासमान पूछा हुआ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पूछा हुआ है, किस में होगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किस में आ जाएगा, अक्स की वैल्यू -3 से 2 में आ जाएगी। एफ डेस एक्स का मान निकाल के अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एफ डेस एक्स का इंटरवल निकालेंगे जहां पे वो लेस देन 0 हो, उससे अपने को क्या मिल जाएगा, ये निरंतर ह्रासमान या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल अपने पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें क्या दे रखा है, एक प्रतिचित्रण दे रखा है, एक मैपिंग दे रखी है, जिसमें क्या पूछा है, रेखाओं x इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू 1 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विरेखिक रूपांतरण अनुगौण प्रतिचित्रण दोनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने पास आ जाएगा। बाइलिनियर और कन्फर्मल मैपिंग दोनों हो जाएंगी इसमें। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, अति परवलय की उत्केंद्रता जिसकी अनंत स्पर्शियां दी हुई है। अब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों अनंत स्पर्शियां क्या हैं, एक दूसरे के क्या है, लंबवत परपेंडिकुलर है। तो अपने पास इसकी क्या उत्केंद्रता कितनी आ जाएगी, √2। परपेंडिकुलर अनंत स्पर्शियां होती है, उसकी उत्केंद्रता कितनी आ जाती है, √2 आ जाती है। बस इतना ही देखना था, दोनों लंबवत है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, समिश्र संख्याओं से एक दे रखा है 3z1/5z2। एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो z1 - z2/z1 + z2 का मान पूछा हुआ है, क्या होगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आंसर कितना आएगा, 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आगे पूछा हुआ एक शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु तथा निर्देशांक वक्र दे रखा है अपने को, तो क्या होगा उस शंकु का समीकरण। निर्देशांक वक्र दे रखा है, शीर्ष मूल बिंदु दे रखा है, इसको जैसे सोल्व करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा, एफ वाई -y/√2x -z/√2x = 0। आगे वाले क्वेश्चन में 78 में क्या दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, एक इंटीग्रेशन पूछा हुआ है, बेसल फंक्शन दिया हुआ है अपने को अंदर। बेसल फंक्शन देखे उसमें क्या पूछ रखा है अपने को, इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 3/2 J16। देखो J02x बेसल फंक्शन के इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ रखे होंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, 3/2 J16। क्वेश्चन नंबर 79 में देखो, इनमें से कथन सत्य, कौन सा कथन सत्य ये पूछा हुआ है। तो देखो दूरिक समष्टि का प्रत्येक सहित उपसमुच्चय समवर्त होता है। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। तो ये क्या होता है, सत्य कथन होता है। तो अपने पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़े आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, देखो 80 में क्या दे रखा है, डेल्टा 2 पूछा हुआ है, एक्स वाई आई के प्लस वाई जेड जे के प्लस एक्स जेड के कैप का मान कितना होगा। ये तो अपन जानते हैं लाप्लासियन संकारक होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। इसका मान जैसे निकालेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, 0। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में अपने पास क्या दिया हुआ है, वक्र दे रखा है और उसका परिबद्ध क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो एक वक्र है किसके साथ, अक्ष के साथ, और कोटियों x = 0 और x = 2π से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि जैसे ग्राफ बनाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा अपने पास, x = 0 आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा, उनके बीच में y = x sin x, और x के साथ ऊपर ग्राफ बनेगा, और इनके बीच में क्या कर लेंगे अपन, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसका मान कितना आ जाएगा अपने पास,
ऑप्शन नंबर सेकंड 4 पाई वर्ग इकाई यानी 4 पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी क्षेत्रफल पूछा हुआ है, A1 और A2 अनुपात पूछ रखे हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें 8:1, ऑप्शन नंबर 4 था अपने पास, इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। SN n प्रतीकों का एक सममित समूह है, क्या दे रखा है, सिमेट्रिक ग्रुप अपने को दे रखा है, और इसका एकांतर समूह कौन सा दे रखा है, A1 AN। एकांतर समूह को AN से डिनोट करते हैं, तो देखो SN में AN का सूचकांक कितना हो जाएगा, सूचकांक किसको बोलते हैं, इंडेक्स को बोलते हैं, इंडेक्स कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। किसी भी सममित समूह और एकांतर समूह के बीच में इंडेक्स कितनी होती है, 2 ही होती है, उसके आधे एलिमेंट उसमें आते हैं, तो कितनी हो जाएगी, 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। 2 गोले दे रखे हैं, लांबिक रूप से काटते हैं तो उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए अपने पास सीधा सीधा सूत्र होता है, वो सूत्र रखेंगे, इसमें सूत्र में मान रख के अपन क्या निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3√2/√11, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 85, पुनरावर्ती सूत्र यानी क्या दे रखा है, एक इटरेशन फॉर्मूला दिया हुआ है, Na का क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ रखा है अपने पास, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो अपने पास सत्य होगा, कन्वर्जेंस रेट जो है उससे संबंधित ये क्वेश्चन आया है। तो देखो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बी का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1/a से 0 के बीच में आएगा। तो 85 तक क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनके जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है उनकी चर्चा भी अपन करेंगे, वो करेंगे अपन कल, अभी केवल इनके आंसर्स देख रहे हैं, तो बाकी के अपन देखते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।